नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और इस खास पेशकश में आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे तीर्थ स्थल पर जिसका इतिहास अपने आप में गौरवशाली तो है ही और पौराणिक भी है, जहां पर पांडव तक आए और यहाँ पर जो धार्मिक स्थल है उसका काफी ज्यादा देश और दुनिया में महत्व है। यहाँ पर आने से कहा जाता है कि चारों धाम का जो फल है वो भी लोगों को मिल जाता है और हजारों लोगों की जो मन्नतें हैं वो इस धाम से पूरी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में बसे आदि बद्री धाम की। तो इस खास कार्यक्रम में चलिए आपको दर्शन करवाते हैं आदि बद्री धाम के और इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे। हरियाणा के यमुनानगर के बौबर इलाके में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में एक वनक्षेत्र और पुरातात्विक स्थल है। ये स्थल यमुनानगर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस इलाके का बहुत ही धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इस इलाके को आदि बद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रसिद्ध रूप से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी माना जाता है और ये स्थान हिंदुओं के धार्मिक स्थलों में से प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ पर कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर मौजूद हैं। तो आदि बद्री धाम आज हम पहुंचे हुए हैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में और इस वक्त आप पहुंचे हैं भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलौकिक जो ये प्रतिमा है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इस धार्मिक स्थल के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। क्या इतिहास है इस मंदिर के पीछे की, क्या कहानी है, वो भी उनसे जान लेते हैं। पुजारी जी प्रणाम। नारायण जी का ये मंदिर है, जानना चाहेंगे। आदि बद्री की तो हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन जिस मंदिर में हम इस वक्त खड़े हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है? ये बाबू जिसका दर्शन कर रहे हैं आप लोग, स्वयं नारायण विराजमान है यहाँ पे। ये आज से नहीं, आदि से हैं। ये आदि का मतलब ये होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही भगवान यहाँ पे विराजमान है। बताते हैं कि ये नर और नारायण दोनों जो थे, जब शुरू निकले तपस्या करने के लिए, बालावस्था में ही तपस्या के लिए निकल पड़े थे। और फिर वो पहले नैमिषारण्य गए, नैमिषारण्य से फिर यहाँ आए नारायण जी के यहाँ आदि बद्री स्थान में। यहाँ सिंधु वन जो है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ सिंधु वन है। सिंधु वन में आके भगवान यहाँ तपस्या में लीन हो गए। यहाँ पे यहाँ आस्था रखने वाले लोग दुनिया भर से आते हैं। इस जगह का उल्लेख प्रमुख ग्रंथों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस इलाके के दर्शन करने से 4 धाम का पुण्य मिलता है। और किसी को मालूम नहीं था भगवान कहाँ है। एकांत में बैठे थे, यहाँ सब जंगल था चारों तरफ। तपस्या करते करते देख रहे हैं स्वरूप भगवान का जो है। दिखाएं बाबू थोड़ा नारायण की तरफ, और देखिए सामने पहले थे प्रभु जी। और यहाँ धूप लगने के कारण ही और काले पड़ गए, है ना, जिस कारण इनका जो है श्याम स्वरूप हो गया, प्रभु का कृष्ण स्वरूप हो गया। तो भगवान जब यहाँ तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी जी ढूंढते हुए भगवान को, उनको चिंता हो गई प्रभु कहाँ हैं, कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे प्रभु बताइए कि हमारे भगवान कहाँ बैठे हैं, काफी समय से नहीं नजर आए। तो नारद जी ने कहा कि वो सिंधु वन की गुफाओं में वहाँ बैठ कर तपस्या कर रहे हैं भगवान। तो लक्ष्मी जी आई, आकर के उन्होंने देखा प्रभु तपस्या में लीन है और सांवले से और काले पड़ गए हैं धूप के कारण। तो उनसे कहा कोई किसी से रहा जाएगा। तो लक्ष्मी जी ने इनको बद्री का रूप धारण करके इनको छाया दी, ताकि धूप इनके ऊपर ना पड़े। उसके बाद काफी समय फिर तपस्या करते रहे प्रभु। फिर धीरे धीरे एक राक्षस का जो है कुछ आतंक था, तो उत्तराखंड में वो जाके छुपा हुआ था और उनका वध जो है नारायण के हाथों ही होना था। तो सब देवता यहाँ परेशान होकर ढूंढते हुए प्रभु को यहाँ आए, आकर के प्रभु का यहाँ स्मरण किए तपस्या। उसके बाद जो है तपस्या पूर्ण हुई प्रभु की। और कोई भी अनुष्ठान या तब पूर्ण होता है तो यज्ञ किया जाता है। और यज्ञ में बताया गया है कि बिना पत्नी कथो धर्म, बिना पत्नी के यज्ञ में नहीं बैठ सकते हैं। और लक्ष्मी जी बैकुंठ में थी नहीं, किसी को मालूम नहीं था कहाँ है। वो तो यहाँ बद्री रूप धारण करके छाया दे रहे थे भगवान को। जब देवताओं ने कहा कहाँ ढूंढे लक्ष्मी जी को, उन्होंने मंत्रों द्वारा एक देवी को उत्पन्न किया, जिससे कि नारायण का विवाह कराया जाएगा और उससे फिर यज्ञ में बैठ करके यज्ञ पूर्ण किया जाएगा। तो जैसे ही उन्होंने मंत्रों द्वारा देवी को उत्पन्न किया, उनका नाम मंत्रा देवी रखा गया।
तब से लेकर के वहाँ माता मंत्रा देवी स्थान है वहाँ। उसके बाद सब देवताओं ने मिलकर नारायण को साथ में ले जाकर वहाँ उत्तराखंड ले गए और लक्ष्मी जी को भी साथ में ले गए और भगवान ने यहाँ अपना मूर्ति रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बाद में यह मंदिर पांडवों ने बनवाया था द्वापर युग। भगवान कृष्ण का शंख है, बाबू दिखा रहे हैं ये जो महाभारत में बजाया था ना भगवान, वही पंचजन्य शंख है। ये बताते हैं युद्ध के बाद भगवान से यहाँ छोड़ गए क्योंकि यह एकांत स्थान था, इसलिए भगवान यहाँ छोड़ गए ताकि कोई स्पर्श ना करे, कोई छुए ना इससे, क्योंकि इसको बजाने से बहुत नरसंहार हुआ था, बहुत जनहानि हुई थी। इस कारण भगवान इसको यहाँ एकांत में छोड़ गए। पद्म पुराण, महाभारत, भागवत पुराणों में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारतीय पुरातत्व विभाग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के जरिए भी प्रमाणित किया गया है कि सरस्वती नदी आज भी धरातल के नीचे प्रवाहमान है। जिस तरह कहा जाता है कि आदिबद्री धाम में पहुंचकर 4 धाम का जो लाभ है वो लोग यहाँ पर ले सकते हैं और आप देख सकते हैं उनमें से एक ये है सरस्वती उद्गम स्थल। आप देख सकते हैं सरस्वती कुंड आदिबद्री। आप देख सकते हैं कि सरस्वती नदी जो लगातार विलुप्त होती जा रही है उसे कुंड स्वरूप बनाकर यहाँ पर सहेजने का जो काम है वो किया गया है। और अंदर अगर इस वक्त हम चले तो आप देख सकते हैं कि ये सरस्वती नदी है, उसके उद्गम स्थल तक हम आपको लेकर चलते हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर उद्गम स्थल है, आप देख सकते हैं वहां कोने पर एक गौमुख बना हुआ है, जिस गौमुख के जरिए इन शिवालिक की पहाड़ियों के बीच से ही जो सरस्वती नदी है वो निकलते हुए आ रही है। इसका जो उद्गम स्थल है आप देख सकते हैं और ये भी यहाँ के जो एक धाम कहा जाता है। जिस तरह बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि मान्यता है 4 धाम के पहले से भी यहाँ पर जो अगर केदारनाथ के मंदिर की बात करें या फिर आदिबद्री के मंदिर की, बद्री नारायण के मंदिर की बात करें या फिर इस सरस्वती उद्गम स्थल की बात करें, वो यहाँ पर स्थित है और इसीलिए इसकी भी मान्यता 4 धाम की मान्यता की तरह ही है। और देख सकते हैं आपकी सरस्वती का ये उद्गम स्थल है। सरस्वती नदी जो कि पूरी तरह से अब विलुप्त हो चुकी है, कहीं नजर नहीं आती है, लेकिन लोगों की धार्मिक आस्था और इस नदी की जो पवित्र मान्यता है वो लगातार यहाँ पर जरूर जुड़ी हुई है और इसे सहेजने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और अभी एक बैराज भी जो है उसका MOU हिमाचल के साथ साइन किया गया है, जिसके जरिए इस सरस्वती नदी को बचाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर संस्कृत में कई श्लोक लिखे हुए हैं। श्री सारस्वत प्रिय लोक विहितम चित्रपुरियम परम श्रीमद्वार तवर्ष पावन पदे पुण्यार्पणम तर्पणम। और देख सकते हैं आप ये कि गौमुख है, इस गौमुख के नीचे आप देख सकते हैं कि एक लोटा भी यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें इस नदी का जो पानी है ये लगातार एकत्रित होता है। और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है क्योंकि 4 धाम आदिबद्री केदारनाथ का भी यहाँ पर धाम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शिवलिंग पर लोग जरूर आकर जल जरूर चढ़ाते हैं और जल चढ़ाकर यहाँ पर भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उनसे अपनी दुआएं जो हैं वो यहाँ पर जरूर जो है वो मांगते हुए नजर आते हैं। इस इलाके में एक माता मंत्रा देवी का मंदिर भी है जो हिंदू देवी हैं और राजा विराट की सबसे छोटी बेटी हैं। कहा जाता है कि सरस्वती नदी सूखने से पहले यहाँ पर उत्पन्न हुई थी। इसको धन और उर्वरता के दाता के रूप में भी माना जाता है। इस नदी का पानी भी बहुत पवित्र है। मान्यता है कि इसका पानी व्यक्ति के पापों से मुक्ति दिलाता है। इस जगह के इतिहास को लेकर कई बड़ी संस्थाएं शोध भी कर चुकी हैं और दूसरी ओर हरियाणा सरकार भी सरस्वती नदी के प्रवाह को दोबारा स्थापित करने के लिए काफी प्रयास कर रही है। आदिबद्री में ही इस नदी के एक सुंदर सरोवर के रूप में भी दर्शन होते हैं। सरस्वती नदी जिसका लोगों में काफी धार्मिक महत्व भी है, लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी पहुंचते थे, लेकिन कलयुग में सरस्वती नदी धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो गई। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सरकार की तरफ से, यहाँ के बोर्ड की तरफ से जो डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं उसकी बदौलत यहाँ पर ये सरस्वती कुंड जो है बनाया गया है, ताकि किसी भी धार्मिक और पवित्र शुभ दिन के अवसर पर जब लोग सरस्वती में आकर स्नान करना चाहते हैं, शुद्धि करना चाहते हैं, इस पावन नदी में आकर अपने गोते लगाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर इस कुंड में सरस्वती
नदी का जिसमें पानी यहाँ पर मिक्स किया हुआ है बोर्ड की तरफ से, ये इंतजाम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ियां हैं, जो घाट है, वो कहीं ना कहीं चारों तरफ इस कुंड की ओर बनाया गया है ताकि किसी भी धार्मिक और पवित्र से जुड़े दिन, बड़ी मान्यता से जुड़े हुए दिन लोग यहाँ पर पहुंच सके और अपनी धार्मिक आस्थाओं का लोगों की ध्यान रखते हुए ये सरस्वती कुंड बनाया हुआ है। और ये जल जो है पवित्र सरस्वती नदी का जल है। लोग यहाँ पर आकर अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और अपने तन को, अपने शरीर को इस सरस्वती नदी के पानी में डुबकी लगाकर पवित्र भी करते हैं। आदि बद्री में आदिकाल से ही भगवान केदारनाथ जी, भगवान बद्री विशाल जी और माता मंत्रा देवी के मंदिर विराजमान हैं। शास्त्रों की माने तो भगवान केदारनाथ जी और भगवान बद्री विशाल जी उत्तराखंड में जाने से पहले आदि बद्री आए थे और ये स्थान आज बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। इस धार्मिक स्थान को देखने और यहाँ पर मौजूद मंदिरों के दर्शन करने के लिए लाखों लोग हर साल यहाँ आते हैं। हर मौसम में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग अपनी आस्था को लेकर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अच्छे मन से मानी गई सभी मन्नत पूरी होती हैं। काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे, शांत माहौल है, काफी अच्छी जगह है। जो लोग वहाँ पे नहीं आ सकते चार धाम पे, वो यहाँ आके अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। काफी अच्छा मतलब यहाँ पे माहौल है, शांति का माहौल है और काफी अच्छी जगह में है। जब जरा दूर भी नहीं है हमारे यहाँ से, और हम अम्बाला से आए हैं, अम्बाला सिटी। अच्छा लगा, यहाँ के व्यूज बहुत अच्छे हैं, मंदिर में दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और हम अभी अपने बेटे को पहली बार यहाँ पे दर्शन कराने लाए हैं। हाँ जी, आपने पूजा अर्चना की है अंदर, पंडित जी ने आपको यहाँ का जो बताया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, मन को बहुत शांति मिली। आदि बद्री में भगवान केदारनाथ के नाम से स्वयंभू शिवलिंग की भी स्थापना गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई, जिसकी दूर दूर तक मान्यता है। इसके दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ हर वक्त श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। पे आने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और इसको बैकुंठ धाम भी कहा गया है। कली काल में, कलयुग में भगवान जब अति भीड़ भड़ाका होने लग गया तो भगवान नारायण बद्रीनाथ को गए हैं, जो कि आज उत्तराखंड के अंतर्गत है। लेकिन सतयुग, द्वापर और त्रेता में इसी स्थान में भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी। ये शास्त्रों में भी वर्णित है। और यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो है सरस्वती के निकट जो हमारे प्राण है उनकी रचना सतयुग में की थी। कलयुग के अंतर्गत जिन प्राणों की रचना की गई वो उत्तराखंड के अंदर है, वहाँ सरस्वती नदी के निकट। वहाँ पे वेद व्यास जी ने कई प्राणों की रचना की है और इसका वर्णन, ये तीर्थ अति ही पवित्र तीर्थ है। यहाँ भगवान विष्णु का स्थान है, भोले शंकर का स्थान है, माँ सरस्वती का उद्गम स्थल है और माँ मात्रा देवी, जो कि भगवान विष्णु ने अपने तपोबल से जिनको मंत्रों द्वारा आसन दिया है कि बोला है देवी आज से आप मेरे से ऊंचे स्थान पे रहोगे, ऐसी माँ भगवती मात्रा देवी का स्थान आप देख रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आसपास खुदाई में मिले हड़प्पा कालीन अवशेष और दूर संवेदी उपग्रहों द्वारा ली गई तस्वीरें आदि बद्री में स्थित एक संग्रहालय में रखी गई हैं। इन पुरातात्विक धरोहरों से मिली तस्वीरों से ये भी प्रमाणित हुआ कि सरस्वती नदी आज धरातल पर प्रवाहमान है। आदि बद्री और इसके आसपास के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता के भी कई पुख्ता सबूत मिले हैं। जिस तरह से आप ये पीछे देख सकते हैं कि कई सारे स्मारक हैं जो कि इस क्षेत्र के आसपास से ही खुदाई में मिले हैं, जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष हैं। और इसके द्वारा आदि बद्री में स्थित एक संग्रहालय भी यहाँ पर बनाया गया है। संग्रहालय में भी काफी सारी जो चीजें हैं जो यहाँ पर मिली हैं वो रखी गई हैं। पुरातत्व के जानकार और इतिहासकार भी ये मानते हैं कि हड़प्पा और इससे भी प्राचीन सभ्यता जो सरस्वती और सिंधु नदियों के तटों पर ही स्थित थी, तभी इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता
पड़ा था। और आज यहाँ पर सरकार ने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी जो स्मारक मिले हैं, जो कि पुराने स्मारक है, अगर नजदीक से हम इन स्मारकों को देखें तो आप देख सकते हैं कि काफी यूनिक है। और इस तरह के जो स्कल्पचर्स हैं, ये जो स्मारक हैं, ये आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। और ये काफी हजारों साल पुराने, जो कि सरस्वती नदी के आसपास के तटों पर मिले हुए खुदाई के दौरान के स्मारक है, जो कि हड़प्पा कालीन जो उस समय की संस्कृति होती थी, सभ्यता होती थी, उन्हें यहाँ पर दर्शाते हैं। ये इतिहासकारों ने बताया है, इतिहास के जानकारों ने बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि स्टैचू वहां पर पीछे एक बना हुआ है, जिसे सहेज कर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये एक मटकी जैसा जो स्ट्रक्चर है, जो कि काफी पुराना बनाया हुआ है, जिसे भी जो थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह से सहेज कर रखने की जो कोशिश है वो यहाँ की टीम के द्वारा जरूर की गई है। और जिस म्यूजियम के बारे में मैं आपको बता रही थी, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर म्यूजियम में मौजूद हैं। और ये पूरी एक साइट है, आप देख सकते हैं कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये जो आदि बद्री धाम है, इसका पूरा एक नक्शा है, एक मैप है, 3D स्ट्रक्चर यहाँ पर एक म्यूजियम में बनाया गया है। चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों में ये घिरा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये सरस्वती कुंड है, जो हमने आपको इसमें बताया भी है कि सरस्वती कुंड यहाँ पर लोगों की आस्था का केंद्र देखते हुए सरस्वती नदी के विलुप्त होने के बाद बनाया गया। उसके पीछे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ हैं, यू आर हियर, यानी हम यहाँ पर अभी जिस वक्त खड़े हैं, जिस इंटरप्रिटेशन सेंटर में, ये उसका यहाँ पर मैप है। वहीं दूसरी तरफ अगर आगे चले, आपको बताएं कि आप देख सकते हैं कि ये केदारनाथ मंदिर है, ये बद्रीनाथ धाम है। और इसी के साथ वहां पर सबसे ऊंचा पहाड़ी पर माता मंत्रा देवी का मंदिर है। तो चारों धाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता मंत्रा देवी, श्री आदि बद्री मंदिर, केदारनाथ जी का मंदिर है, और इसी के साथ ही जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल। तो ये चारों ही धाम जो है इस मैप में अच्छे से दिखाए गए हैं। और अगर आप ये देखें तो चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि उस समय में जिस तरह हड़प्पा कालीन सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, सरस्वती नदी के आसपास जो है इस तरह के जो कुछ बर्तनों के अवशेष मिले हैं, जो कि ये साफ तौर पर बताते हैं कि यहाँ पर भी एक सभ्यता थी, यहाँ पर भी लोग रहते थे, जिंदगियां थी। और कई और चीजें हैं, आप देख सकते हैं कि फॉसिल रिमेन्स शिवालिक हिल्स, यानी शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त जितने जीवाश्म हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रखे गए हैं, उन्हें सहेज कर यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अनुमानित काल 2.4 मिलियन वर्ष, यानी कि 2.4 मिलियन ईयर्स पुराने ये अवशेष हैं। कुछ और मृदभांड यानी कि जो बर्तन हैं पूर्व मध्यकाल के दौरान के सडोरा के ये हैं, आप देख सकते हैं कि दिए हैं, कुल्लड़ हैं, छोटे छोटे से मटकियां यहाँ पर रखी हुई हैं। और कई सारे देखिए अलग अलग जो बर्तन हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि पुराने मिले हुए हैं, सहेज कर यहाँ पर उन्हें रखा गया है। ये लाल रंग के कुछ टूटे हुए अवशेष हैं, आप देख सकते हैं, जो कि पूर्व मध्यकाल के दौरान के यहाँ पर बताए जा रहे हैं। इनकी डिटेल्स भी यहाँ पर साथ में लिखी हुई है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे वो इन्हें देख सके, इन्हें समझ सके। और यहाँ के इतिहास में जितने भी लोग रुचि रखते हैं, जितने भी लोग पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं, उन्हें इस क्षेत्र के बारे में, इस इलाके के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। आदि बद्री धाम के दर्शन के लिए भक्त भी दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ का इतिहास, यहाँ का पुरातत्व और यहाँ मिलने वाली शांति उनको खींच ले आती है। भक्तों का कहना है कि यहाँ पहुंचकर उनको बहुत अच्छा लगता है। वो यहाँ अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना कर, प्रसाद चढ़ाकर चारों धामों के दर्शन करते हैं। अभी पहली बार यहाँ पर आए हैं, हमने के बारे में सुना था, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो चारों धाम की यात्रा पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पर हमने उसका मतलब उसका जो है हमें फल मिलता है, चारों धाम की यात्रा का फल मिलता है जो यहाँ पर पहुँच जाता है। बहुत बड़ा हाँ इतिहास है। हाँ जी, पांडव भी, हमें पता नहीं था, पहले सुना था, बट आए आज हम पहली बार आए हैं। हाँ जी, अच्छा लगा। हाँ हाँ, आज हमारे बेटे का बर्थडे था, तो हमने सोचा कि हम वहीं पर चलते हैं। आदि बद्री धाम चारों ओर से प्राकृतिक सौंदर्य और हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये धाम अब श्राइन बोर्ड के अधीन आता है, जिसका नाम श्री कृपाल मोचन, श्री बद्री नारायण, श्री माता मंत्रा देवी और श्री केदारनाथ श्राइन बोर्ड रखा गया है। वही सरकार और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ के विकास के लिए काफी काम कर रहे हैं और नई योजनाओं को यहाँ पर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। आदि बद्री जो हमारे यहाँ तीर्थ स्थल है, तो वहाँ लगभग अब 13 करोड़ 96 लाख के जो डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, जिसमें लंगर हाल है, सत्संग हाल है, टॉयलेट्स ब्लॉक हैं
तो बहुत सारे पार्क डेवलप कर रहे हैं। एक वहाँ आदि बद्री और केदारनाथ जो मंदिर है, दोनों को जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाया जा रहा है। तो लगभग 14 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आगे हमने लगभग 9 करोड़ 80 लाख के एक्सटेंशन बजट की डिमांड की है, जो और अधिक डेवलपमेंट वर्क करने के लिए। मंत्रा देवी के लिए हमारे यहाँ जो रास्ते हैं, एक तो रास्ता है हम ट्रैक से जा सकते हैं और दूसरा सीढ़ियों का रास्ता हिमाचल की तरफ से, और अभी एक रोपवे का भी प्लान है। अभी एजेंसी ने सर्वे किया है तो रोपवे का प्लान है, अब उसमें बजट आते ही वो काम शुरू होगा। मान्यता है कि श्रद्धालुओं के यहाँ आकर सच्चे दिल से मन्नत मांगने से सभी मुरादें पूरी होती हैं। साथ ही यहाँ के देवी देवताओं के दर्शन करने से 4 धाम के बराबर पुण्य मिलता है। यही वजह है कि यहाँ पर हर वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। कि माता मंत्रा देवी के दर्शन, इसी के साथ सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन, केदारनाथ मंदिर के दर्शन और इसी के साथ आदि बद्री मंदिर के भी दर्शन करवाए। आदि अनादि काल से इस स्थल की, इस धर्म स्थली की जो मान्यता है वो चली आ रही है और यहाँ पर इसे सहेज कर रखने के लिए, पर्यटक स्थल के रूप में इसे विकसित करने के लिए सरकार भी और पर्यटक विभाग भी लगातार इस दृष्टि में काम कर रहा है ताकि इसे सहेजा जा सके और इस पुराने इसके इतिहास को आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, यमुनानगर।